इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम जिस सत्य की बात करने वाले हैं वो शायद आपके रिश्तों को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ किया वही इंसान आपको नजरअंदाज करने लगा? आप उसके लिए हमेशा मौजूद रहे, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत पड़ी तो उसने आपकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब सामने वाला कुछ बोलता भी नहीं, बस धीरे धीरे दूर होने लगता है। मैसेज का जवाब देके एक शक आता है, बातों में ठंडापन आ जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब आपको महसूस होने लगता है कि शायद अब आपकी कोई कीमत नहीं रही। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है, या फिर लोगों को नजरअंदाज करने के पीछे मनुष्य के मन का कोई गहरा रहस्य छुपा है? एक ऐसा रहस्य जिसे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। भगवान बुद्ध कहा करते थे कि इंसान का सबसे बड़ा दुख दूसरों के व्यवहार को अपने मूल्य से जोड़ देना है, और यही गलती धीरे धीरे इंसान को भीतर से तोड़ देती है। लेकिन आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि लोग नजरअंदाज क्यों करते हैं, कभी अहंकार से, कभी डर से, कभी कमजोरी से, और कभी इसलिए क्योंकि आपकी ऊर्जा उनसे ज्यादा मजबूत होती है। आज जो सत्य सामने आएगा वो शायद आपको भीतर से हिला देगा, क्योंकि हो सकता है जिस नजरअंदाजी को आप अपनी हार समझ रहे हो वो वास्तव में आपकी सबसे बड़ी ताकत हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनय, और आज हम बात करेंगे लोगों को नजरअंदाज करने की, मनोविज्ञान के उस गहरे सत्य की जिसे संतों, बुद्धिजीवियों और आधुनिक साइकोलॉजी सभी ने अलग अलग तरीके से समझाया है। गीता में भगवान कृष्ण समझाते हैं कि इंसान का मन हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो उससे दूर जा रही हो, और यही कारण है कि जब कोई हमें नजरअंदाज करता है तो हमारा मन और ज्यादा बेचैन होने लगता है। हम बार बार सोचते हैं, उसने ऐसा क्यों किया? क्या मेरी गलती थी? क्या मैं उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ? धीरे धीरे ये सवाल इंसान की शांति और शौक छीन लेते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है कि इंसान का दिमाग रिजेक्शन को शारीरिक दर्द की तरह महसूस करता है। यानी जब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, दिमाग भी पीड़ा महसूस करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सत्य छुपा है। हर नजरअंदाजी अपमान नहीं होती। कुछ लोग इसलिए दूर जाते हैं क्योंकि वो आपकी रोशनी सहन नहीं कर पाते। कुछ लोग इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि आपकी मौजूदगी उन्हें उनकी कमजोरियों का एहसास कराती है। और कुछ लोग इसलिए नजरअंदाज करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो आपको महत्व देंगे तो उन्हें खुद बदलना पड़ेगा। लेकिन इंसान ये सब समझ नहीं पाता। वो सिर्फ इतना देखता है कि कोई उसे भाव नहीं दे रहा, और फिर वो खुद को बदलने लगता है, खुद को साबित करने लगता है, दूसरों की मंजूरी के पीछे भागने लगता है। यहीं से उसकी आत्मा कमजोर होने लगती है। कबीर ने कहा था कि जो इंसान खुद की कीमत भूल जाता है, दुनिया सबसे पहले उसी को नजरअंदाज करती है। और शायद यही कारण है कि आज इतने लोग भीतर से टूटे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी शांति दूसरों के व्यवहार के हाथों में दे दी। लेकिन इस कहानी का सबसे गहरा सत्य अभी बाकी है, क्योंकि आगे आप जानेंगे कि क्यों कुछ लोग जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं, क्यों साइलेंस कभी कभी सबसे बड़ी मानसिक शक्ति बन जाता है, और क्यों जिस दिन इंसान दूसरों की उपेक्षा से ऊपर उठ जाता है उसी दिन उसकी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो सत्य सामने आएगा वो शायद आपको वर्षों पुराने दर्द से मुक्त कर दे। जब कोई इंसान आपको नजरअंदाज करता है तो सबसे पहले चोट आपके अहंकार पे लगती है। दिल से पहले मन टूटता है, क्योंकि इंसान का मन हमेशा महत्व चाहता है। वो चाहता है कोई उसे सुने, समझे, उसकी उपस्थिति महसूस करे। लेकिन जैसे ही सामने वाला दूरी बनाने लगता है, मन बेचैन होने लगता है, और यही से शुरू होता है एक अदृश्य मानसिक युद्ध। भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं कि इंसान का दुख बाहर की घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं से जुड़ी उसकी अपेक्षाओं से पैदा होता है। यानी दर्द नजरअंदाज किए जाने से कम और मुझे महत्व मिलना चाहिए था, इस उम्मीद से ज्यादा पैदा होता है। सोचिए, जब कोई अजनबी आपको इग्नोर करता है तो उतना दर्द नहीं होता, लेकिन जब वही काम कोई अपना करता है तो इंसान भीतर से टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ अटैचमेंट जुड़ी होती है, और जहाँ अटैचमेंट ज्यादा होती है वहाँ उपेक्षा सबसे बड़ा मानसिक जहर बन जाती है। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे इमोशनल डिपेंडेंसी कहती है। जब इंसान अपनी खुशी, अपने आत्मविश्वास और अपनी शांति किसी दूसरे इंसान के व्यवहार से जोड़ देता है तो उसका मन धीरे धीरे कैदी बन जाता है। फिर सामने वाला अगर मुस्कुरा दे तो दिन अच्छा लगता है, और अगर नजरअंदाज कर दी तो पूरी रात बेचैनी में गुजरती है। यही कारण है कि बहुत से लोग दूसरों की एक छोटी सी उपेक्षा से भी घंटों दुखी रहते हैं। लेकिन बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, जिस इंसान की खुशी दूसरों के हाथों में होती है उसका दुख कभी खत्म नहीं हो सकता। और शायद आज की दुनिया का सबसे बड़ा संकट भी यही है। लोग खुद को नहीं देख रहे, वे सिर्फ ये देख रहे हैं कि दुनिया उन्हें कितना महत्व दे रही है। सोशल मीडिया ने इस पीड़ा को और बढ़ा दिया है। लोग लाइक्स में प्यार खोज रहे हैं, सीन मैसेज में सम्मान खोज
खोज रहे हैं और रिप्लाई की स्पीड में अपनी कीमत माप रहे हैं। धीरे धीरे इंसान खुद से दूर होता जा रहा है। वो भूल चुका है कि उसकी असली कीमत किसी के अटेंशन से तय नहीं होती। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि जिस दिन इंसान अकेले रहना सीख जाता है उसी दिन वो मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग अकेले नहीं रह पाते क्योंकि साइलेंस में उन्हें खुद की खालीपन की आवाज सुनाई देने लगती है। इसलिए वे इतना बार बार उन्हीं लोगों के पीछे भागते हैं जो उन्हें नजरअंदाज कर रहे होते हैं। ये सिर्फ प्यार नहीं होता, ये मन की असुरक्षा होती है। और कई बार सामने वाला इंसान भी इसी साइकोलॉजी को समझकर जानबूझकर दूरी बनाने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है जितना ज्यादा वो दूर जाएगा उतना ज्यादा सामने वाला उसके पीछे भागेगा। चाणक्य ने कहा था कि जो इंसान खुद को दुर्लभ बना लेता है दुनिया उसी को ज्यादा महत्व देती है। और यही कारण है कि कई लोग साइलेंस को हथियार बना लेते हैं। वे जानते हैं कि इंसान उस चीज को ज्यादा चाहता है जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। लेकिन यहाँ एक और गहरा सत्य छुपा है, हर दूरी मैनिपुलेशन नहीं होती। कुछ लोग सच में भीतर से टूटे होते हैं, कुछ लोग अपनी लड़ाइयों में उलझे होते हैं और कुछ लोग भावनाओं को व्यक्त करना ही नहीं जानते। लेकिन दुख की बात यह है कि इंसान हर साइलेंस को रिजेक्शन समझ लेता है और फिर वो खुद से नफरत करने लगता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। वो सोचने लगता है शायद मुझ में ही कमी है, लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। क्योंकि कई बार लोग आपको नजरअंदाज इसलिए नहीं करते क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी उपस्थिति उन्हें बेचैन कर देती है। और अगले भाग में हम समझेंगे कि क्यों कुछ लोग जानबूझकर इमोशनली अनअवेलेबल बन जाते हैं और क्यों जिस इंसान को सबसे ज्यादा अटेंशन चाहिए होता है वही सबसे ज्यादा लोगों को नजरअंदाज करता है। बहुत बार जो इंसान सबसे ज्यादा लोगों को नजरअंदाज करता है वो अंदर से सबसे ज्यादा खाली होता है। बाहर से वो शांत दिखता है, स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन भीतर वो लगातार एक डर के साथ जी रहा होता है। डर कहीं कोई उसके असली चेहरे को पहचान न ले। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान कई बार दूसरों से दूरी इसलिए बनाता है ताकि उसे इमोशनल चोट न लगे। उसे लगता है अगर वो ज्यादा जुड़ गया तो कहीं टूट न जाए, इसलिए वो पहले ही दूरी बना लेता है, पहले ही इग्नोर करने लगता है ताकि कंट्रोल उसके हाथ में रहे। और यही बिहेवियर धीरे धीरे इसकी आदत बन जाता है। वो लोगों को पास आने ही नहीं देता। बुद्ध ने कहा था कि डरा हुआ मन या तो भागता है या हमला करता है, और कई लोग भागने का तरीका चुनते हैं। वे साइलेंस में छुप जाते हैं, वे बात कम करने लगते हैं, भावनाएं दबाने लगते हैं और फिर ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं। लेकिन सच्चाई अक्सर इसके उलट होती है। जिन लोगों को सबसे ज्यादा प्यार चाहिए होता है वे कई बार सबसे ज्यादा ठंडे दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी न कभी गहरा रिजेक्शन महसूस किया होता है। शायद बचपन में, शायद किसी रिश्ते में, या शायद समाज से। और तब उनका मन ये मान लेता है अगर मैं ज्यादा जुड़ूंगा तो मुझे फिर दर्द मिलेगा। इसलिए वे अपने चारों तरफ एक इनविजिबल दीवार बना लेते हैं और दुनिया उसे एटीट्यूड समझ लेती है। लेकिन भीतर वो इंसान हर रात अकेलेपन से लड़ रहा होता है। स्वामी विवेकानंदा कहते थे कि इंसान बाहर जितना कठोर दिखाई देता है अक्सर भीतर उतना ही संवेदनशील होता है। लेकिन आज की दुनिया संवेदनशील लोगों को कमजोर मानती है, इसलिए लोग नकली मजबूती पहन लेते हैं। वे इमोशंस छुपाते हैं, केयर छुपाते हैं और धीरे धीरे खुद को भी छुपाने लगते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब वे सच में महसूस करना भूल जाते हैं। यही इमोशनल नमनेस है, जहां इंसान ना प्यार को खुलकर महसूस कर पाता है ना दर्द को, बस भीतर से खाली होता चला जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसे लोग अक्सर दूसरों को भी हर्ट करने लगते हैं, बिना कुछ बोले, सिर्फ साइलेंस से, सिर्फ दूरी से, क्योंकि उन्होंने खुद कभी इमोशनल वार्मथ महसूस नहीं की होती। चाणक्य ने कहा था कि घायल मन अगर समझ न पाए तो दूसरों को भी घायल करने लगता है। और यही कारण है कि कुछ लोग बार बार दूसरों को इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है यही ताकत है, लेकिन वास्तव में वो उनकी अनरिजॉल्व्ड पीड़ा होती है। अब जरा सोचिए, जब कोई इंसान आपको नजरअंदाज करता है तो क्या सच में वो आपसे ज्यादा मजबूत है या फिर वो सिर्फ अपने डर को छुपा रहा होता है? क्योंकि जो इंसान भीतर से शांत होता है उसे किसी को छोटा महसूस कराने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अटेंशन के खेल नहीं खेलता, वो साइलेंस को पनिशमेंट नहीं बनाता। गीता में भगवान कृष्ण समझाते हैं कि स्थिर मन वाला इंसान दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे किसी और पर शक्ति दिखाने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन आज ज्यादातर लोग खुद से ही हार चुके हैं, इसलिए वे रिश्तों को पावर गेम बना देते हैं, कभी रिप्लाई डिले करके, कभी दूरी बनाकर, कभी अचानक बदल कर, ताकि सामने वाला बेचैन रहे। और दुख की बात यह है कि बहुत से लोग इस खेल को प्यार समझ बैठते हैं। वे उस इंसान के पीछे भागते रहते हैं जो उन्हें इमोशनल शांति नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन दे रहा होता है।
है। लेकिन अगले भाग में हम उस गहरे मनोवैज्ञानिक रहस्य को समझेंगे कि क्यों इंसान उसी चीज के पीछे सबसे ज्यादा भागता है जो उसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज करती है, और क्यों मन को जो नहीं मिलता वही उसकी सबसे बड़ी चाहत बन जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है, जिस इंसान ने आपको सबसे ज्यादा इंतजार करवाया, अक्सर उसी के बारे में आपने सबसे ज्यादा सोचा। जिसने आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन दिया, उसी को खोने का डर सबसे ज्यादा महसूस हुआ, और जो आसानी से मिल गया, धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होने लगी। ऐसा क्यों होता है? क्यों इंसान उस चीज के पीछे सबसे ज्यादा भागता है जो उसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज करती है? साइकोलॉजी इसे स्कर्सिटी इफेक्ट कहती है, यानी जो चीज दुर्लभ लगती है, मन उसे ज्यादा मूल्यवान मानने लगता है। और यही खेल रिश्तों में भी चलता है। जब कोई इंसान आपको लगातार अटेंशन देता है तो मन धीरे धीरे उसे सामान्य मान लेता है, लेकिन जैसे ही वही इंसान दूरी बनाता है, आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है। आप बार बार उसके बारे में सोचने लगते हैं, वो बदल क्यों गया, अब वो पहले जैसा क्यों नहीं रहा। धीरे धीरे आपकी पूरी मानसिक ऊर्जा उसी इंसान पर केंद्रित होने लगती है। यही कारण है कि कई लोग जिससे उन्हें शांति मिलती है उसे छोड़ देते हैं, और जिसके साथ सिर्फ बेचैनी मिलती है उसी के पीछे भागते रहते हैं। बुद्ध ने कहा था, मन हमेशा उसी चीज में उलझता है जो अधूरी रह जाती है, और यही अधूरापन इंसान को भीतर से बांध देता है। कभी आपने नोटिस किया होगा, जब कोई आपका मैसेज सीन करके छोड़ देता है तो मन बार बार फोन चेक करता है, लेकिन अगर वही इंसान तुरंत रिप्लाई कर दे तो उतनी बेचैनी महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी मन को एडिक्टिव बना देती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है कि जब इंसान को कभी अटेंशन मिले और कभी इग्नोर किया जाए तो दिमाग डोपामीन के जाल में फंस जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जुआ खेलने वाला इंसान, उसे हर बार जीत नहीं मिलती, लेकिन कभी कभी मिलने वाली जीत उसे बार बार वापस खींच लाती है। और रिश्तों में भी बहुत लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। थोड़ा प्यार, थोड़ी दूरी, थोड़ा अटेंशन और फिर साइलेंस। यही इमोशनल रोलर कोस्टर इंसान को मेंटली एडिक्टेड बना देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी आध्यात्मिक बात छुपी है। जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो, शायद वो तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारे मन की आदत है। गीता में भगवान कृष्ण समझाते हैं कि मन जितना किसी चीज के पीछे भागता है उतना ही अशांत होता जाता है। और यही कारण है कि जिन लोगों को खुद पर नियंत्रण नहीं होता, वे दूसरों के व्यवहार के गुलाम बन जाते हैं। उनका मूड दूसरों के रिप्लाई से तय होता है, उनकी खुशी दूसरों के अटेंशन पर निर्भर हो जाती है, और धीरे धीरे वे खुद को खोने लगते हैं। कबीर ने कहा था, जिस मन को खुद की संगति पसंद नहीं, वो हमेशा दूसरों की मंजूरी खोजता रहेगा। सोचिए, अगर कोई इंसान आपको नजरअंदाज कर रहा है और फिर भी आपका मन उसी के पीछे भाग रहा है, तो क्या ये प्यार है या फिर मन की एक गहरी लत? क्योंकि सच्चा प्यार मन को शांति देता है। वो आपको छोटा महसूस नहीं कराता, वो आपको हर पल प्रूव करने पर मजबूर नहीं करता। लेकिन आज बहुत लोग इमोशनल एडिक्शन को ही प्यार समझ बैठे हैं। वे दुख में भी जुड़े रहते हैं क्योंकि उनका मन दर्द का आदी हो चुका होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, धीरे धीरे इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोने लगता है। वो बार बार उसी दरवाजे पर जाता है जहां उसे कभी सम्मान नहीं मिला, क्योंकि उसका मन उपेक्षा को ही प्रेम समझने लगा होता है। लेकिन अगले भाग में हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोग जानबूझकर दूसरों को इमोशनली डिपेंडेंट बनाते हैं, और कैसे साइलेंस धीरे धीरे एक मानसिक नियंत्रण का हथियार बन जाता है। हर साइलेंस मासूम नहीं होता। कुछ खामोशियां बहुत सोची समझी होती हैं। कुछ लोग बिना चिल्लाए, बिना गुस्सा किए, सिर्फ नजरअंदाज करके दूसरे इंसान के मन पर नियंत्रण करने लगते हैं। और दुख की बात यह है, अक्सर सामने वाले को इसका एहसास भी नहीं होता। वो सोचता रहता है, शायद मैंने कुछ गलत किया, शायद वो व्यस्त होगा, शायद मुझे और कोशिश करनी चाहिए। लेकिन भीतर ही भीतर उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। साइकोलॉजी में इसे साइलेंट मैनिपुलेशन कहा जाता है, जहां इंसान अटेंशन देकर फिर अचानक दूरी बनाकर दूसरे को इमोशनली डिपेंडेंट बना देता है। पहले वो आपको खास महसूस कराता है, फिर धीरे धीरे अपनी मौजूदगी कम करने लगता है, और आपका मन उसी वार्मथ को दोबारा पाने के लिए बेचैन होने लगता है। यही वजह है कि कई लोग टॉक्सिक रिश्तों से बाहर नहीं निकल पाते। उन्हें प्यार नहीं, उस अटेंशन की आदत हो चुकी होती है। चाणक्य ने कहा था, जिस इंसान को तुम्हारी शांति से ज्यादा तुम्हारी बेचैनी में आनंद आने लगे, उससे सावधान रहो, क्योंकि कुछ लोग दूसरों की इमोशनल कमजोरी से शक्ति महसूस करते हैं। वे चाहते हैं कि सामने वाला हमेशा उनके बारे में सोचता रहे, हमेशा उनकी अप्रूवल चाहता रहे, और इसके लिए वे साइलेंस का इस्तेमाल करते हैं। कभी अचानक गायब होकर, कभी रिप्लाई रोककर, कभी ठंडा व्यवहार करके, ताकि सामने वाला मेंटली अनस्टेबल महसूस करे। और धीरे धीरे ऐसा इंसान खुद को खोने लगता है। वो अपने इमोशंस पर भरोसा करना छोड़ देता है। उसे हर समय डर रहता है कहीं वो फिर दूर न हो जाए, और यही फियर उसे
अंदर से कमजोर बना देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सत्य है, जिस रिश्ते में तुम्हें लगातार खुद को साबित करना पड़े वहाँ प्रेम नहीं, मानसिक बंधन होता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जहाँ भय हो वहाँ सच्चा प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम मन को स्वतंत्र करता है, डर मन को कैद कर देता है। अगर किसी इंसान की मौजूदगी आपके भीतर शांति की जगह एंजाइटी पैदा कर रही है तो जरूरी नहीं कि वो प्रेम हो सकता है वो सिर्फ इमोशनल कंट्रोल हो। लेकिन दुख की बात यह है, बहुत लोग इस फर्क को समझ ही नहीं पाते। वे सोचते हैं जितना ज्यादा दर्द उतना ज्यादा प्यार, जबकि सच इसका उल्टा है। सच्चा रिश्ता आपको मेंटली एग्जॉस्टेड नहीं करता, वो आपको खुद से दूर नहीं ले जाता। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो रिश्ता तुम्हारी आत्मा को कमजोर करे वो तुम्हारे विकास का रास्ता नहीं हो सकता। लेकिन आज लोगों ने स्ट्रगल को रोमांस बना दिया है। अगर कोई उन्हें आसानी से प्यार दे दे तो उन्हें वो बोरिंग लगता है, और जो उन्हें बार बार रुलाए उसी को वे स्पेशल कनेक्शन समझ बैठते हैं। धीरे धीरे इंसान दर्द का आदी हो जाता है और फिर उसे शांति अजीब लगने लगती है। लेकिन एक जागृत इंसान इस खेल को पहचान लेता है। वो समझ जाता है कि हर दूरी उसकी गलती नहीं, हर साइलेंस उसकी कमी नहीं, और हर नजरअंदाजी उसकी कीमत तय नहीं करती, क्योंकि जिसने खुद को जान लिया उसे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे लगातार नजरअंदाज किया जाना धीरे धीरे इंसान की पहचान को बदल देता है, और क्यों बहुत से लोग दूसरों को खुश करते करते खुद को खो देते हैं। धीरे धीरे लगातार नजरअंदाज किया जाना इंसान के मन पर गहरा असर डालने लगता है। शुरुआत में वो सिर्फ दुखी होता है, फिर बेचैन रहने लगता है, और एक समय ऐसा आता है जब वो खुद को बदलना शुरू कर देता है, सिर्फ इसलिए ताकि लोग उसे छोड़कर न जाए। वो अपनी असली भावनाएं छुपाने लगता है, हर बात पर हाँ कहने लगता है, दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को तकलीफ देने लगता है, और धीरे धीरे वो इंसान नहीं रहता जो वो वास्तव में था। साइकोलॉजी इसे पीपल प्लीजिंग बिहेवियर कहती है, जहाँ इंसान रिजेक्शन के डर से अपनी असली पहचान खो देता है। उसे लगता है अगर मैं सबको खुश रखूंगा तो शायद कोई मुझे नजरअंदाज नहीं करेगा। लेकिन सच बहुत दर्दनाक है, जो इंसान खुद की इज्जत छोड़ देता है दुनिया सबसे पहले उसी की कीमत कम कर देती है। चाणक्य ने कहा था, अत्यधिक विनम्रता भी कई बार अपमान का कारण बन जाती है, क्योंकि दुनिया अक्सर उसी इंसान की सीमाएं तोड़ती है जो खुद अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता। सोचिए कितने लोग हैं जो अंदर से टूटे हुए हैं लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया सबको खुश रखो, किसी को मना मत करो, अगर लोग नाराज हो गए तो तुम अकेले रह जाओगे। और यही डर धीरे धीरे उनकी आत्मा को कमजोर कर देता है। वे अपने मन की आवाज सुनना छोड़ देते हैं, उन्हें सिर्फ दूसरों की अप्रूवल सुनाई देती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे सच में क्या चाहते हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी वे सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करते रहे। बुद्ध ने कहा था, जिस इंसान ने खुद को खो दिया उसे पूरी दुनिया मिल जाए फिर भी वो भीतर से खाली रहेगा। और शायद आज बहुत लोग इसी खालीपन में जी रहे हैं। वे दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के हिसाब से बदलते हैं, दूसरों की खुशी में खुद को मापते हैं, लेकिन रात में जब वे अकेले होते हैं तो भीतर से एक आवाज आती है, आखिर मैं खुद कहाँ हूँ। और यही सबसे बड़ा मानसिक दर्द है, खुद से दूर हो जाना। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म अपने सच्चे स्वभाव को पहचानना है। लेकिन अगर कोई इंसान सिर्फ रिजेक्शन के डर से अपना स्वभाव बदलने लगे तो धीरे धीरे उसकी आत्मा थकने लगती है, उसके भीतर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है, फिर छोटी छोटी बातें भी उसे इमोशनली डिस्टर्ब करने लगती है, क्योंकि वो बाहर से शांत दिख रहा होता है लेकिन भीतर वो लगातार अप्रूवल की भूख में जल रहा होता है। और सबसे दुखद बात, जिन लोगों के लिए वो खुद को बदल रहा होता है अक्सर वही लोग उसे सबसे कम महत्व देते हैं, क्योंकि दुनिया नकली चेहरे को महसूस कर लेती है। लोग उस इंसान का सम्मान करते हैं जो खुद की कीमत जानता हो, जो जरूरत पड़ने पर अकेले खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस दिन इंसान खुद के साथ खड़ा होना सीख जाता है उसी दिन दुनिया भी उसका सम्मान करने लगती है। लेकिन ये शक्ति अंदर से आती है, ये साइलेंस से आती है, सेल्फ रेस्पेक्ट से आती है, और खुद को स्वीकार करने से आती है। लेकिन अगले भाग में हम समझेंगे कि क्यों कुछ लोग सिर्फ आपकी ऊर्जा से डरकर आपको नजरअंदाज करने लगते हैं, और क्यों हर उपेक्षा कमजोरी की निशानी नहीं होती। हर बार जब कोई इंसान आपको नजरअंदाज करता है तो जरूरी नहीं कि आपकी कीमत कम हो गई हो। कई बार सच्चाई बिल्कुल उल्टी होती है। कुछ लोग आपसे इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि आपकी मौजूदगी उन्हें उनके भीतर की सच्चाई दिखाने लगती है, और हर इंसान सच्चाई का सामना नहीं कर पाता। क्या आपने कभी महसूस किया है, कुछ लोग आपके सामने अजीब तरह से असहज हो जाते हैं, वे आपकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं, आपको अवॉइड करने लगते हैं या बिना कारण ठंडा व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन वही लोग दूसरों के साथ सामान्य दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? साइकोलॉजी कहती है कि
इंसान अक्सर उन लोगों से दूरी बनाने लगता है जो उसे इमोशनली मिरर करते हैं, यानी आपकी पर्सनैलिटी उसे उसकी कमियां दिखाने लगती है। अगर आप शांत हैं तो बेचैन इंसान आपके सामने अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। अगर आप आत्मविश्वासी हैं तो अंदर से इनसिक्योर इंसान आपसे कंपैरिजन करने लगेगा। और अगर आप इमोशनली मैच्योर हैं तो मैनिपुलेटिव लोग आपके आसपास कमजोर महसूस करने लगेंगे। इसलिए वे दूरी बनाते हैं, वे इग्नोर करते हैं ताकि उन्हें खुद का सामना न करना पड़े। चाणक्य ने कहा था, सच्चा तेज वही होता है जिससे कमजोर मन डरने लगे। और यही कारण है कि जागृत इंसान हर जगह स्वीकार नहीं किया जाता। कबीर भी कहते थे, जब इंसान भीतर से बदलने लगता है तो दुनिया उसके खिलाफ होने लगती है, क्योंकि ज्यादातर लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनके जैसे हो, जो उनकी गलत आदतों को चैलेंज न करे। लेकिन जो इंसान खुद की सोच से जीता है, जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वो कई लोगों को असहज कर देता है और फिर वे उसे एटीट्यूड वाला, अलग या ओवर कॉन्फिडेंट कहने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं होती। सच्चाई ये होती है कि आपकी एनर्जी उनके भीतर की बेचैनी को जगा रही होती है। भगवान बुद्ध जब सत्य की बात करते थे तो बहुत लोग उनसे दूर हो जाते थे, क्योंकि सत्य हर इंसान को अच्छा नहीं लगता। सत्य अहंकार को चोट पहुंचाता है और अहंकारी मन हमेशा उस इंसान से दूरी बनाता है जो उसे भीतर से हिला दे। इसीलिए अगर कुछ लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं तो तुरंत खुद को गलत मत मानिए। पहले ये समझिए, क्या वे सच में आपको नहीं समझ पा रहे या फिर वे आपकी ऊर्जा से असहज हो रहे हैं? क्योंकि हर इंसान गहरी आत्मा वाले लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सरफेस लेवल रिश्ते चाहते हैं, हल्की बातें, नकली मुस्कानें और बिना सच्चाई वाले कनेक्शंस। लेकिन जो इंसान भावनाओं को गहराई से महसूस करता है, जो सच बोलता है, जो मास्क नहीं पहनता, वो हर किसी के लिए आसान नहीं होता। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक जागृत आत्मा सोए हुए लोगों के बीच हमेशा अकेली महसूस करेगी। और शायद यही कारण है कि बहुत से गहरे लोग भीड़ में भी अकेले होते हैं। लेकिन याद रखिए, अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार यही अकेलापन आत्मा को मजबूत बनाता है, क्योंकि जब इंसान दूसरों की मंजूरी से ऊपर उठने लगता है तभी उसे अपनी असली शक्ति दिखाई देती है। लेकिन इस यात्रा में एक बहुत कठिन मोड़ आता है, जब इंसान को ये फैसला लेना पड़ता है, क्या वो खुद को बदलकर सबको खुश करेगा या फिर खुद के सत्य के साथ अकेला खड़ा रहेगा। और अगले भाग में हम इसी सबसे कठिन मानसिक संघर्ष को समझेंगे। जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान दो रास्तों के बीच खड़ा होता है। पहला रास्ता, खुद को बदल लो ताकि लोग तुम्हें स्वीकार कर लें, और दूसरा रास्ता, खुद के सत्य पर टिके रहो भले ही लोग तुम्हें छोड़ दें। यही वो क्षण होता है जहाँ इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि सच कहें तो ज्यादातर लोग अकेले होने से डरते हैं। उन्हें रिजेक्शन से ज्यादा डर अकेलेपन से लगता है, इसलिए वे अपनी असली पर्सनैलिटी छुपा लेते हैं। वे वही बनने लगते हैं जो दुनिया देखना चाहती है। अगर लोग शांत इंसान पसंद करते हैं तो वे अपनी आवाज दबा देते हैं। अगर लोग फनी इंसान चाहते हैं तो वे हर समय नकली हंसी पहन लेते हैं। अगर लोग सैक्रिफाइस पसंद करते हैं तो वे खुद को तकलीफ देकर भी दूसरों को खुश करते रहते हैं। धीरे धीरे इंसान एक किरदार बन जाता है, और सबसे दुखद बात, वो किरदार निभाते निभाते वो भूल जाता है कि उसकी असली पहचान क्या थी। साइकोलॉजी इसे फॉल्स सेल्फ कहती है, एक नकली व्यक्तित्व जो सिर्फ एक्सेप्टेंस पाने के लिए बनाया जाता है, लेकिन भीतर आत्मा हमेशा सच जानती है। इसीलिए ऐसे लोग बाहर से सामान्य दिखते हैं लेकिन भीतर से थके हुए रहते हैं। उन्हें हर समय एंजाइटी टोंस महसूस होती है, क्योंकि नकली चेहरा बनाए रखना बहुत भारी काम है। भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं कि जो इंसान अपने स्वभाव के खिलाफ जीता है वो कभी शांति नहीं पा सकता। और यही कारण है कि बहुत लोग सब कुछ होते हुए भी भीतर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों को पूरा किया लेकिन खुद को कभी नहीं जिया। कबीर ने कहा था, दुनिया को खुश करने निकला इंसान अंत में खुद से ही दूर हो जाता है। सोचिए, अगर हर रिश्ता आपसे आपका असली रूप छीन ले, अगर हर कनेक्शन आपको खुद से दूर कर दे, तो फिर उस एक्सेप्टेंस का फायदा क्या? सच्चा रिश्ता आपको बदलने की कोशिश नहीं करता, वो आपको वैसे ही स्वीकार करता है जैसे आप हैं। लेकिन आज बहुत लोग प्यार नहीं, अप्रूवल खोज रहे हैं, और अप्रूवल की सबसे बड़ी समस्या ये है, वो कभी पूरी नहीं होती। आज लोग आपकी एक बात पसंद करेंगे, कल दूसरी बात पर आपको रिजेक्ट कर देंगे। अगर आप पूरी जिंदगी दूसरों की सोच के हिसाब से बदलते रहेंगे तो अंत में आपके पास अपना कुछ भी नहीं बचेगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस इंसान में अकेले खड़े होने का साहस नहीं, वो कभी महान नहीं बन सकता, क्योंकि सत्य का रास्ता अक्सर अकेला होता है। और यही वो जगह है जहाँ बहुत को लोग हार मान लेते हैं। वे खुद को छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि कोई और उन्हें न छोड़े। लेकिन जो इंसान इस डर से ऊपर उठ जाता है वो भीतर से मुक्त होने लगता है। उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि हर इंसान का साथ जरूरी नहीं, हर अप्रूवल जरूरी नहीं, और हर रिश्ता आत्मा के लिए सही नहीं होता। फिर एक दिन वो दूसरों की नजरों से नहीं, अपने भीतर की शांति से खुद को मापने लगता है, और वही क्षण उसकी आध्यात्मिक अवेकनिंग
अवेकनिंग की शुरुआत बन जाता है। लेकिन इस अवेकनिंग से पहले इंसान को एक बहुत गहरे दर्द से गुजरना पड़ता है। उस दर्द का नाम है अकेलापन, और अगले भाग में हम समझेंगे कि क्यों अकेलापन असल में आत्मा का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अकेलापन ये शब्द सुनते ही अधिकांश लोगों के मन में डर पैदा होता है। उन्हें लगता है अकेले होना मतलब दुखी होना, कमजोर होना, टूट जाना। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया का सबसे बड़ा परिवर्तन हमेशा अकेलेपन में जन्म लेता है। बीज अंधेरी मिट्टी में अकेला टूटता है, तभी वृक्ष बनता है। हीरा धरती के भीतर अकेले दबाव सहता है, तभी चमकता है। और इंसान भी जब भीतर से टूटता है तभी जागना शुरू करता है। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग अकेलेपन से भागते रहते हैं। वे हर समय किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन में खुद को उलझाए रखते हैं। फोन, लोग, शोर, सोशल मीडिया। क्योंकि जैसे ही साइलेंस आता है उन्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। वो दर्द जिसे वे वर्षों से दबा रहे थे, वो खालीपन जिसे वे रिश्तों से भरने की कोशिश कर रहे थे, और वो डर कि कहीं वे वास्तव में खुद को जानते ही ना हो। बुद्ध ने कहा था, जो इंसान अकेले बैठ नहीं सकता वो खुद से अभी तक मिला ही नहीं। और यही कारण है कि अकेलापन शुरुआत में बहुत भारी लगता है, क्योंकि वहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, सिर्फ आप होते हैं और आपका मन। लेकिन अगर इंसान उस फेज से गुजर जाए तो धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। वो दूसरों की आवाजों से दूर होने लगता है और पहली बार अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि वो जिन लोगों के पीछे भाग रहा था असल में उन्हें नहीं, उनसे मिलने वाली वैलिडेशन को चाहता था। उसे समझ आने लगता है कि बहुत से रिश्ते सिर्फ लोनलीनेस से बचने के लिए बने थे, सच्चे कनेक्शन के लिए नहीं। और यही रियलाइजेशन इंसान को भीतर से बदलना शुरू कर देती है। साइकोलॉजी भी कहती है कि जो इंसान हेल्दी सॉलिट्यूड सीख लेता है वो इमोशनली स्ट्रॉन्गर बन जाता है, क्योंकि अब उसकी खुशी दूसरों की मौजूदगी पर निर्भर नहीं रहती। वो अकेले भी शांत रह सकता है, और यही असली मानसिक स्वतंत्रता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जब इंसान अकेले रहना सीख जाता है तभी वो दुनिया का सामना बिना डर के कर सकता है, क्योंकि अब उसे खोने का भय कम हो जाता है। और जिस इंसान के भीतर फियर कम हो जाए उसे मैनिपुलेट करना लगभग असंभव हो जाता है। यही कारण है कि स्पिरिचुअली स्ट्रांग लोग बहुत कम लोगों से जुड़ते हैं। वे हर किसी के अटेंशन के भूखे नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अकेलेपन को दुश्मन नहीं गुरु बना लिया होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें प्यार की जरूरत नहीं, बल्कि अब वे सिर्फ वही रिश्ते चाहते हैं जहाँ शांति हो, सम्मान हो और सच्चाई हो, न कि इमोशनल गेम्स, न कि लगातार कंफ्यूजन। भगवान कृष्ण कहते हैं, स्थिर मन वाला इंसान भीड़ में भी शांत रहता है और अकेले में भी पूर्ण, क्योंकि उसकी शांति बाहर से नहीं भीतर से आती है। लेकिन इस जर्नी का सबसे बड़ा सत्य अभी बाकी है, क्योंकि अगले भाग में हम समझेंगे कि जिस इंसान ने दूसरों की नजरअंदाजी से ऊपर उठना सीख लिया उसके भीतर कैसी शक्ति जन्म लेती है, और क्यों उसके बाद दुनिया का व्यवहार भी बदलने लगता है। जिस दिन इंसान दूसरों की नजरअंदाजी से टूटना बंद कर देता है उसी दिन उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है, एक ऐसी शक्ति जो शोर से नहीं शांति से पैदा होती है। पहले वो हर रिप्लाई का इंतजार करता था, हर दूरी को दिल पर लेता था, हर साइलेंस में अपनी कमी खोजता था। लेकिन अब कुछ बदल चुका होता है। अब वो समझने लगता है कि हर इंसान का व्यवहार उसकी अपनी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब होता है। अगर कोई आपको सम्मान देता है तो वो उसके भीतर की मैच्योरिटी दिखाता है, और अगर कोई आपको लगातार इग्नोर करता है तो कई बार वो उसकी अपनी अशांति का संकेत होता है। इस रियलाइजेशन के बाद इंसान धीरे धीरे इमोशनली फ्री होने लगता है। अब वो लोगों को पकड़ कर नहीं रखता, ना ही किसी की अटेंशन के लिए खुद को छोटा करता है, क्योंकि उसे अपनी कीमत का एहसास होने लगता है। और यही सेल्फ वर्थ सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। कबीर ने कहा था, जिस इंसान ने खुद को जान लिया दुनिया उसे हिला नहीं सकती। और सच भी यही है। जब इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है तो उसका पूरा व्यवहार बदलने लगता है। अब वो हर जगह खुद को प्रूव नहीं करता, हर डिबेट नहीं लड़ता, हर रिजेक्शन पर टूटता नहीं। उसके भीतर एक शांत कॉन्फिडेंस जन्म लेता है, और सबसे अद्भुत बात, दुनिया भी उसका व्यवहार बदलते हुए महसूस करने लगती है। साइकोलॉजी कहती है, लोग अक्सर उसी इंसान को ज्यादा सम्मान देते हैं जो खुद का सम्मान करता हो, क्योंकि एनर्जी हमेशा महसूस होती है। अगर आप खुद को लगातार रिजेक्ट कर रहे हैं तो दुनिया भी वही करेगी। लेकिन अगर आप भीतर से स्थिर हैं तो लोग आपके साइलेंस को भी वैल्यू देने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी बहुत पावरफुल महसूस होते हैं। उनके भीतर डेस्परेशन नहीं होती, वे अटेंशन मांगते नहीं, और यही चीज उन्हें अलग बनाती है। चाणक्य ने कहा था, जो इंसान खुद पर नियंत्रण पा लेता है उसे हराना कठिन हो जाता है, क्योंकि अब उसकी खुशी दूसरों के हाथों में नहीं रहती। सोचिए, अगर कोई आपको इग्नोर करे और फिर भी आपके भीतर शांति बनी रहे तो क्या कोई सच में आपको कमजोर कर सकता है? नहीं, क्योंकि असली ताकत बाहर की प्रतिक्रिया में नहीं भीतर की स्थिरता
दिशा में होती है। और यही वो अवस्था है जहाँ इंसान इमोशनली मैच्योर होने लगता है। अब वो हर रिश्ते को पकड़ कर नहीं रखता, वो समझ जाता है। कुछ लोग सिर्फ लेसन बनकर आते हैं, हमेशा साथ रहने के लिए नहीं। कुछ लोग आपको इसलिए छोड़ते हैं ताकि आप खुद को पा सकें, और कुछ दूरियां दरअसल आत्मा को जगाने के लिए होती हैं। भगवान बुद्ध कहते थे, जिस चीज को तुम खोने से डरते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा बांधती है, लेकिन जिस दिन डर खत्म हो जाए उसी दिन मन स्वतंत्र हो जाता है। और शायद यही असली मुक्ति है। लेकिन अभी इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा सत्य बाकी है, वो सत्य जो शुरुआत में छुपा हुआ था। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि क्यों लोगों की नजरअंदाजी कई बार ईश्वर का संकेत होती है, और कैसे दूसरों से टूटकर इंसान पहली बार खुद से जुड़ता है। अब आप समझने लगे होंगे कि लोगों की नजरअंदाजी सिर्फ एक सामाजिक व्यवहार नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत भी हो सकती है। क्योंकि जीवन में कुछ दूरियां हमें तोड़ने नहीं, जगाने आती हैं। शुरुआत में जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हम टूट जाते हैं, हम खुद को दोष देते हैं, हम सोचते हैं शायद मुझ में ही कमी है। लेकिन धीरे धीरे अगर इंसान सच को देखना शुरू करे तो उसे एहसास होता है कि वो पूरी जिंदगी दूसरों की नजरों में खुद को खोज रहा था। वो अप्रूवल में अपनी कीमत ढूंढ रहा था, अटेंशन में प्रेम खोज रहा था, और एक्सेप्टेंस में अपनी पहचान। लेकिन आत्मा की सच्चाई इन सबसे कहीं गहरी होती है। भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं कि जो इंसान खुद को बाहरी चीजों से जोड़ लेता है उसका मन हमेशा भय और दुख में रहेगा, क्योंकि बाहर की हर चीज बदलती रहती है। लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं। अगर आपकी शांति इन बदलती चीजों पर टिकी होगी तो आपका मन भी हमेशा डगमगाता रहेगा। लेकिन जिस दिन इंसान अपनी कीमत अपने भीतर महसूस करना शुरू कर देता है, उसी दिन वो आजाद होने लगता है। तब उसे एहसास होता है कि हर रिश्ता जरूरी नहीं, हर इंसान हमेशा साथ नहीं रहेगा, और हर नजरअंदाजी उसकी हार नहीं होती। कुछ लोग इसलिए दूर हुए क्योंकि उनका रास्ता अलग था, कुछ इसलिए गए क्योंकि वे आपकी रोशनी सहन नहीं कर पाए, और कुछ इसलिए हटे ताकि आप पहली बार खुद के करीब आ सके। बुद्ध ने कहा था, दुख खत्म नहीं होता जब दुनिया बदलती है, दुख खत्म होता है जब इंसान खुद को समझ लेता है। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सत्य है। जिस शांति को आप लोगों में खोज रहे थे वो हमेशा आपके भीतर थी, लेकिन मन का शोर इतना ज्यादा था कि आप अपनी आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए जीवन ने कुछ लोगों को आपसे दूर किया, कुछ रिश्तों को तोड़ा, कुछ उम्मीदों को खत्म किया, ताकि एक दिन आप अकेले बैठकर खुद से मिल सके। और जब ये मुलाकात होती है तो इंसान बदल जाता है। अब उसे हर समय अटेंशन नहीं चाहिए, हर किसी का साथ नहीं चाहिए। अब वो खुद को साबित करने के लिए नहीं जीता, वो भीतर की शांति के लिए जीता है। स्वामी विवेकानंदा कहते थे, जिस इंसान ने खुद पर विश्वास करना सीख लिया उसके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। और सच भी यही है, जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरों की उपेक्षा आपकी आत्मा को चोट पहुंचाना बंद कर देती है। फिर साइलेंस दर्द नहीं देता, अकेलापन डराता नहीं, और रिजेक्शन आपकी कीमत तय नहीं करता, क्योंकि अब आप खुद को जान चुके होते हैं। और जिस इंसान ने खुद को जान लिया उसे दुनिया खो भी दे तो भी वो भीतर से पूर्ण रहता है। इसलिए अगर आज कोई आपको नजरअंदाज कर रहा है तो तुरंत खुद को कमजोर मत समझिए। हो सकता है जीवन आपको लोगों से नहीं खुद से जोड़ना चाहता हो सकता है ईश्वर आपको भी लूट से निकालकर आपकी आत्मा तक ले जाना चाहता हो, और शायद यही आपकी असली अवेकनिंग की शुरुआत है। धन्यवाद।